हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल डेमिरा एजुकेशन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। चलिए बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं। अलंकार जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं अलंकार को इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो देखो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द बना है अलम प्लस कार से। अलम प्लस कार से मिलकर ये शब्द बना है अलंकार। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाले, या बोल सकते हो कि बढ़ाने वाले। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। जिनसे हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ती है उन्हें हम अलंकार बोलते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, अब आप अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छे से रहते हो, आपका रहने का ढंग है, वो सब क्यों करते हो? ताकि आपकी शोभा बढ़े। इसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। तो इनका डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द काव्य का, या हम क्या कह सकते हैं कि कविता का सौंदर्य बढ़ाए, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो शब्द काव्य का या कविता का सौंदर्य बढ़ाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे काव्य का सौंदर्य बढ़े वो क्या हुए? अलंकार हुए। अब अलंकार के कितने भेद होते हैं वो देखो। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्यतः हैं दो भेद। कौन कौन से? नंबर एक, शब्दालंकार, और नंबर दो, अर्थालंकार। तो अलंकार के कितने भेद? दो। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार का क्या अर्थ होता है? कि जब शब्दों से क्या किया जाए? काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाए। वह कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। देखो शब्द से समझा रहे हैं, शब्द प्लस अलंकार। तो क्या होगा? शब्दों से क्या बढ़ाया जाएगा? काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? क्या है ये? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भेद कितने हैं? जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन है वो कौन कौन से हैं? तीन है। कौन कौन से? नंबर एक, अनुप्रास अलंकार। नंबर दो, यमक अलंकार। और नंबर तीन है श्लेष अलंकार। कितने भेद है शब्दालंकार के? तीन। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में।
अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जब किसी एक ही वर्ण की जब किसी एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हो तो वहां जो अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आवर्ती होना यानी कि उसको बार बार एक ही शब्द का आना, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अब इसका भेद देखते हैं अनुप्रास अलंकार का, कि बार बार आवर्ती से जब क्या हो रहा है, शब्द उस कविता का सौंदर्य बढ़ रहा है, उसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें चमक रही थी जल थली। अब ये मत बोल देना कि ये क्या लिख दिया, क्योंकि क्या बात हो रही है? कविता की बात हो रही है, कविता के शब्द तो ऐसे ही होंगे। अब अनुप्रास के बारे में हमने क्या पढ़ा कि क्या होगा जब किसी एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती से क्या होगा, कविता का सौंदर्य बढ़ेगा, उसे हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ देखो चारू चंद्र, अब ये देखो किसकी आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और उसके साथ ही किस वर्ण की हो रही है? लय की भी आवृत्ति हो रही है। तो क्या हुआ, च और लय की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक और इसका एग्जाम्पल देखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब मैंने लिखा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? देखो रे की बार बार आवृत्ति हो रही है, और किसकी हो रही है? तय की भी हो रही है। तो ये क्या हुआ, जब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और आवृत्ति होने से क्या होगा? काव्य का सौंदर्य बढ़ेगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। अब आगे हम कौन सा पढ़ेंगे? यमक अलंकार। टॉपिक लंबा है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, हम इसको करेंगे 2 वीडियोस में कवर। अनुप्रास हमने पढ़ लिया, अब किसकी बारी है? यमक। यमक अलंकार कौन सा होता है? जब कोई शब्द, वर्ण नहीं शब्द लिखा है, जब कोई शब्द काव्य में बार बार प्रयुक्त हो और हर बार भिन्न भिन्न अर्थ दे, वह कौन सा अलंकार होता है? यमक
अलंकार भी लिख सकते हो, शब्द अलंकार भी लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा भेद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, भेद तो किसका है, शब्द अलंकार का ही है ना। क्या हो, जब कोई शब्द काव्य में क्या हो, बार बार प्रयुक्त हो, और क्या हो, हर बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, हर बार वो क्या दे, अलग अर्थ हमें दे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब इसका भेद बताओ हमें कैसे। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, मैंने क्या लिखा, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। अब इसमें कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, देखो बेर जो शब्द है वो दो बार आ गया, एक से अधिक बार क्या हुआ, रिपीट हो गया सेंटेंस में। अब दोनों बार उसका अर्थ भी क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। यहाँ जो मैंने बेर लिखा उसका अर्थ है बार, कि वो दिन में तीन बार खाती थी, और यहाँ जो मैंने लिखा उसका अर्थ क्या है, फल। बेर जो फल होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी बात हो रही है। तीन बेर खाती थी, वो तीन समय खाना खाती थी। अब क्या कर रही है, वो सिर्फ तीन ही बेर खा रही है, यानी कि तीन ही फल खा रही है। तो यहाँ कौन सा हुआ, यमक अलंकार। शब्द क्या हुआ, रिपीट हुआ, दोनों बार अर्थ क्या हुआ उसका, भिन्न भिन्न हुआ। यहाँ कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। अब देखो, काली घटा का काली घटा का घमंड घटा, मैंने ये लिखा। इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, घटा शब्द हो रहा है रिपीट। अब यहाँ तो घटा से क्या अर्थ है, बादल, और यहाँ क्या अर्थ है, कम होना। तो दो बार रिपीट हुआ और दोनों बार अर्थ क्या मिला हमें, भिन्न भिन्न मिला। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। अब यमक के बारे में एक बात ये भी होती है कि अगर हम यहाँ पर ऐसा शब्द यूज कर लें जो कि क्या हो, घटा का पर्याय शब्द हो, यानी जैसे बादल यूज कर लिया, काले बादल का घमंड घटा, तो वो यहाँ अलंकार दिया होगा। उससे क्या हो जाएगा, जो उस काव्य का सौंदर्य है वो सारा ही खत्म हो जाएगा। तो क्या है, शब्द वही यूज होगा जो उसमें काव्य में लिया गया है। ऐसे नहीं कि आप कोई और उसका पर्यायवाची यूज करके और उसका सौंदर्य बढ़ा दोगे, नहीं, जो शब्द है वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आगे कौन सा है, श्लेष अलंकार। देखो श्लेष शब्द का अर्थ क्या है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी कि एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष अलंकार में हम चिपका हुआ का अर्थ ये लेंगे, जहां काव्य में किसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों, यानी कि शब्द तो वो एक ही बार आ रहा है लेकिन हर बार उसका क्या है, अर्थ अलग मिल रहा है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कहाँ पे, जहाँ पे एक काव्य में शब्द तो एक ही बार आ रहा है कोई, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ क्या मिल रहा है हमें, भिन्न मिल रहा है, वहां होगा श्लेष अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल क्यों देती हूँ? ताकि चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड कर सकूँ। सुब्रण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी मैंने लिखा कि सुब्रण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। किसको ढूंढ रहे हैं? सुब्रण को ढूंढ रहे हैं। अब सुब्रण जो शब्द है इसका प्रत्येक बार अर्थ क्या निकलेगा? भिन्न। किसके संदर्भ में निकलेगा? कवि के संदर्भ में मिलेगा, व्यभिचारी के संदर्भ में मिलेगा और चोर के संदर्भ में। तो कवि के संदर्भ में सुब्रण का अर्थ क्या है? शब्द। यानी कवि क्या है? नए शब्द ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? ताकि उसके काव्य का सौंदर्य बढ़े। तो कवि तो क्या ढूंढ रहे हैं? नए शब्द ढूंढ रहे हैं। व्यभिचारी के अर्थ में सुब्रण का अर्थ क्या होगा? सुंदर रूप होगा। और चोर के अर्थ में सुब्रण का क्या अर्थ होगा? चोर के संदर्भ में इसका अर्थ क्या लोगे? सोना लोगे। चोर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। चोर सोना ढूंढेगा। तो शब्द क्या है? एक, लेकिन इससे इस काव्य में कितने अर्थ जुड़े हुए हैं? 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा? श्लेष अलंकार। यमक में क्या है? यमक में शब्द बार बार रिपीट होगा, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकलेगा। लेकिन श्लेष में ऐसा नहीं होगा। श्लेष में शब्द तो एक ही बार आएगा, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ हमें क्या मिलेगा? भिन्न भिन्न मिलेगा। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून मैंने लिखा रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब देखो, आप कहोगे कि इसमें तो ये शब्द है, बारी बारी आ गया पानी शब्द। ये शब्द मैंने क्यों लिखा? ताकि आपको पता चले दोहा किसका है? रहीम जी का है। ठीक है, रहीमदास जी का ये दोहा है। अब हमें अलंकार सिर्फ इस लाइन में देखना है, क्योंकि काव्य में क्या होगा, हर एक लाइन में आपको अलग अलग अलंकार मिलेंगे। तो पानी एक ही बार आ रहा है और कितने अर्थ जुड़े होंगे? 3। किसके संदर्भ में? मोती, मानुष और चून। अब पानी से मोती में, मतलब मोती के संदर्भ में अगर पानी का अर्थ लो तो क्या होगा? चमक। मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में क्या होगा? जल। और चून, जैसे कि आप आटा गूंदते हो तो उसमें पानी मिलाते हो ना, तो मोती मानुष चून, इसलिए लिखा है कि रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष। इस लाइन को भूल जाओ एक बार, ये सिर्फ काव्य है इसलिए मैंने एक लाइन लिख दी। आपको सिर्फ ये श्लेष अलंकार इस लाइन में देखना है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। मैं यहाँ 3 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आप मेरे को ये बताना कि उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, लागी लागी आगी
कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। करका मनका डारी के मनका फिर। अब मैंने यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें कौन कौन से अलंकार हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया शब्दालंकार। टॉपिक लंबा था इसलिए मैंने अर्थालंकार आज नहीं करवाए, तो अर्थालंकार को हम कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। राधे राधे।